अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुँचे हैं आरजी रिहाइश गाहों पर। आरजी रिहाइश गाहें कौन सी, जो कि हुकूमत की जानिब से फ़्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। दिखाएंगे यहाँ के हालात और यहाँ पर क्या मसाइल हैं और क्या सहूलियात गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही हैं, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। बनाम सरकार जी। तो आरजी रिलीफ कैंप्स जो हैं वो हुकूमत की जानिब से लगाए गए हैं, क्योंकि फ़्लड जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो आ चुका है और एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इतना फ़्लड जो है वो आएगा। मगर दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत ने बेहतरीन हिकमत अमली इस्तेमाल करते हुए शुरू में ही जो है वो आरजी रिलीफ कैंप्स कायम किए और लोगों को का इनखला जो है वो करवाया गया और बड़े ही प्रॉपर अंदाज से उन लोगों को महफूज मकामात पर बिठाया गया। तो इस पर अभी हम देख रहे हैं कि लोगों का सामान जो है वो यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त जो आवाम है वो इस वक्त आरजी रिलीफ कैंपों में बैठी हुई है और इंतज़ामिया जो है वो तमाम तर सहूलियात उन्हें दे रही है। अभी लोगों से बात करते हैं, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है? ठीक है बाजी। आप बाजी ये बताएं कि आपके पास सहूलियात पूरी मिल रही हैं? इतना मिलती पई है वो आखिरी तंबुआ च क्या नहीं मिलती पई। उथा नाले ते बैठन सिलाब वाले बड़े तांगे ने बच्चे को मैं हुण घेन के आई हूं, देख सकते वे। अच्छा, ये आप नाले के उस तरफ बैठे हैं, इस तरफ क्यों नहीं आए? इस तरफ नहीं आए भाई, पानी लांधा पिए था हट वैसू आज भी पानी रल गई है। वो परेशान है, निके निके बालन वन के देख सकते वे। इतना सहूलत है इन टिंटा च, पर जेड़े तंबू है उन्हें च क्या नहीं, उसमें नहीं है। नहीं खाना मिलता पिए है ते देंदे तो जड़ा एक बैठा है को देंदे, जेड़े बाय पासे बाल बलाई बैठे न जोगा नहीं देंदे भाई। वो तो भा नहीं बाल सकते ना, घर चाय कैसे क्या नहीं आए। सही, घर से जी कुछ भी नहीं उठा कर लाए। और अभी भी बाजी आप बताइएगा कि आपको सहूलियात पूरी मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, किस चीज़ की कमी है? सहूलियात काफ़ी हद तक है भाई, ठीक है ना। सिर्फ ये घर लौट गया है, उमें जितना खाना वेंदा पिए साकू खाना नहीं चाहिए, साकू सिर्फ सारे घर दी हेल्प चाहिए, सारे नाल तामन करन, साकू सारे घर गलदा बनवा दे में। वापस यानी वापस बनवा दें? जी वापस सारे नाल तामन कीता वने, साकू बनवा के दीते वने ना, सारे नाल हेल्प कीती वने। असा बहु हद तक सारे तक घर चक्के लौट गए, कशा सारी कहानी बची। जॾहिं असां वापसी हटसूं साडा वाद है, साकू कोई नंबर दे देसी मीडिया का, असा खुद फोन करके मीडिया को अपने घर सदवा गए, घर दिखवे जी। घर इन्हें बनवा के दे जी। अभी तो खैर बाजी अभी तो सैलाब है, अभी तो और आ रहा है। जब तक ये ख़त्म नहीं होता तब तक तो है आपको यहीं पर रहना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोगों को वापस जाने की इजाज़त दी जाएगी, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों की घर नहीं बनवा के रहंदे ना, असा वापसी सिलाब च लगे वो बाहर डुब के मार वञूं, उहो ठीक है। जाके सारे नाल हेल्प सारे घर दी ना थई वञे, साकू घर चाहिए, साकू खाना नहीं चाहिए, सारी हेल्प भी वाकई करेंदे खड़ोते, दूध भी बच्चों का देंदे, खावन पीवन हर चीज़ देंदे पैन, पर घर नाल भाई बिजली 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 दे रहे हैं? बिजली भी है, गिनो की बिजली भी है, पर हाली बारिश है, बच्चे कहे को करंट लग वने। अभी जी आगे जो है वो चल रहे हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक भाईजान। पहले तो भाई आप लोगों के साथ दिली दुख है कि आप लोगों को अपने घर छोड़कर यहाँ आना पड़ रहा है, और दूसरी जानिब ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से क्या क्या सहूलियात दी गई हैं और क्या नहीं दी गई? हुकूमत की तरफ से ये सहूलियत पूरी दी जा रही हैं। ये बहरहाल ना जो हमारे घर ढह गए हैं ना, जो सामान है उधर पड़ा है, हम बच्चों को लेके इधर बैठे हुए हैं, हम बहुत परेशान हैं। हम जाएंगे आगे सर्दी आ जाएगी, हम कैसे बनाएंगे घर, बच्चों को लेकर कहाँ बैठेंगे हम? सर्दी, ये तो बात वाकई सही है, सर्दी आने वाली है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है ये 2-3 महीने तो आप मेरे ख्याल से नहीं जाते। जी ये क्या बता कितना रहेंगे, कितना अर्सा बैठना पड़ेगा? ये तकरीबन जो बता रहे हैं 2-3 महीने बता रहे हैं भाई बैठना पड़ेगा। वो आगे कैंप बन रहे हैं भाई, उधर हम सबको शिफ्ट करेंगे, सबको शिफ्ट करेंगे उधर, हम किधर बैठेंगे? हम वापसी जाएंगे, हमारे घर सारा कुछ वो तो चले गए हैं, हम बच्चों को कहाँ लेकर बैठेंगे ना, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, बच्चों को कहाँ लेकर बैठेंगे? ये हालात हैं जी इस वक्त कि बेचारे लोग जो हैं वो परेशान हैं, और इंतज़ामिया जो है वो जहाँ पर इनकी मदद कर रही है वहाँ पर इन लोगों की ये भी डिमांड है कि साथ साथ हमें जो है वो घर बना कर दिए जाएँ। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा ये बताएं कि
कितना बड़ा ख़ानदान था जो आप लेकर आए हैं यहाँ? हमारा बहुत बड़ा दान खान है। अच्छा। हाँ, हम इधर ही आए हैं। वो कैंप नहीं मिल रहा, चौथा दिन है, कैंप नहीं मिल रहा, तंबू नहीं मिल रहा। तंबू नहीं मिल रहा? तंबू क्यों नहीं मिल रहा, क्या कह रहे हैं? वो अफसर उधर गए हैं तो वो कहते हैं इधर जाओ, वो कहते हैं उधर जाओ, ऐसे ही बारिश में गिले हो रहे हैं। बस ये देखो, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। ये आप देखो, लोगों को क्यों नहीं दे रहे, क्या भैया आप लोगों ने इनसे डिमांड की? डिमांड तुम्हारे सामने आए खड़े हैं। कौन सा अफसर मना कर रहा है? वो सामने, उसने कहा इधर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, कहाँ जाए हम? हमको क्या पता। अच्छा, तंबू नहीं है आप लोगों को? तब वो अभी नहीं मिल रहा। अभी बात कर लेते हैं जी। ये अम्मा जी, आप बताएं कि कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 5 धीअ न 2 पोतरे न ए डोतरे में जमात रहे में ये सारे तुसा लेके किथे बैठे हो? नाले ते बैठे रहे, साकू तंबू नहीं मिला ते असा मजबूर सी के एडे टोर पाए हैं, छो ते बाल थड़पदे रहे पाले तो। बच्चे जो हैं जी वो इस वक्त ठंड से भी काँप रहे हैं क्योंकि बारिश हुई है। अभी तो इसी लिहाज से अभी आगे चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि यार ये बताएं, एक मिनट, खाना आप दे रहे हैं, इन्हें टेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है? टेंट भी सरकारी प्रोवाइड कर रही है सर। अभी जी लोगों के पास चलते हैं और मज़ीद लोगों से जानेंगे कि क्या हालात हैं, क्योंकि अभी कई ऐसे लोग भी हैं जो कि अभी टेंट से महरूम हैं, हमने अभी देखा है, और जो टेंट में रह रहे हैं उन्हें भी सहूलियात मिल रही हैं। सिविल डिफेंस वाले मौजूद हैं। सर क्या हाल चाल है? ठीक है जी, ठीक। अच्छा, ये बताएं कि टेंट कौन सी इदारा फराम कर रहा है? दूसरे जो से मुख्तलिफ तंजीमें आ रही वहीं फराम कर रही है। अच्छा, तो इसमें क्या सरकारी हेल्प आउट नहीं हो रही? जी, सरकारी भी हैं। ये सरकारी टेंट कहाँ से मिल रहा है? पीटीएम वाले दे रहे हैं। अच्छा, पीडीएम में? पंजाब। पीडीएम में, जी। सही। तो इनके बंदे कहाँ बैठे हुए हैं? इनके बंदे सर जी यहाँ बंद हैं जी। चलें जी। अभी जी पीडीएम वाले जो हैं उनका भी नहीं पता चल रहा, और लोग जो हैं वो इस वक्त यहाँ से जो है वो टेंट मांगते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो मज़ीद अभी आगे लेके चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सैलाब की वजह से जहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं अपने घरों को छोड़कर आर्जी रिहाइश गाहों पर जो रहना है वो उनकी मजबूरी बन चुका है। वहीं पर ही हम देख रहे हैं कि इंतज़ामिया भी मुतहर्रिक नज़र आ रही है। तो इंतज़ामिया से ही बात करेंगे कि इस वक्त सबसे पहले वासा की बात कर ली जाए कि साफ़ पानी फराहमी के हवाले से वासा क्या कर रहा है, और हम ये भी देख रहे हैं कि बारिश की पेश नज़र जो है वो जहाँ पर आर्जी कैंप्स लगाए गए हैं वहाँ पर पानी भी आ चुका, तो लोगों का टेंटों में रहना भी मुश्किल हो चुका। तो उस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त ज़िशान मुग़ल साहब मौजूद हैं। सर सबसे पहले वेलकम करते हैं अपने शो में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा ज़िशान साहब, ये बताइएगा कि हम अभी यहाँ पर खड़े हैं तो हम देख रहे हैं कि बारिश भी हो रही है, और ये बारिश कोई आज नहीं है बल्कि हमें एक हफ़्ते से ही नज़र आ रही है कि कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि जितने भी रिहाइश पजीर कैंप्स हैं उसमें क्या क्या सहूलियात जो हैं वो आप लोग दे रहे हैं? हम इधर लोगों को सबसे बड़ी फैसिलिटी है पोर्टेबल वाटर की प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू वाटर बाउज़र्स। इसके अलावा जो बारिश का पानी है उसको ड्रेन आउट करने के लिए हमारी यहाँ पे शक्कर मशीन्स काम कर रही हैं। इसके अलावा हमारा यहाँ पे फ्लड रिलीफ कैंप लगा हुआ है जो कि 24/7 फंक्शनल होता है, और उसमें अगर किसी भी तरह का कोई पानी के हवाले से जो भी इशू आता है तो हमारा बेसिक मकसद है कि लोगों को साफ़ पीने का पानी प्रोवाइड करना। और इसके अलावा अब जैसा कि बारिश हुई है तो आप देख रहे होंगे पीछे हमारी शक्कर मशीन्स काम कर रही हैं ताकि लोगों को किसी भी तरह के इनकन्वीनियंस ना हो। अच्छा, इसके साथ ये भी बताएं कि कितने जगहों पर ये कैंप्स जो हैं ये लगाए गए हैं, और वासा कहाँ तक ऑपरेट कर रहा है? अभी इसमें जी हमारा ये एक नायाब सिटी कैंप है, शेरशाह पे कैंप है, इसके अलावा यहाँ पे साथ मार्की लगाई गई है, इसके अलावा और एक दो जगहों पे स्मॉल कैंप्स हैं। तो हमारे इसमें 4 वाटर टैंकर्स काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी शक्कर मशीन्स काम कर रही हैं। डिवाटरिंग सेट हमने लगाए हुए हैं आज जैसा कि बारिश हुई है पानी को ड्रेन आउट करने के लिए। तो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन है, और जो वासा के एंड पे है पोर्टेबल वाटर और जो बाकी जो रेन वाटर उसको ड्रेन आउट करने के लिए हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं उनके साथ। अच्छा, इसके साथ ये भी बताएं कि ये तो हो गया पानी पीने के हवाले से, लोगों ने जाहिर सी बात है नहाना भी होगा और बच्चों ने वॉशरूम्स भी जाना होगा, तो उसके लिए क्या इकदाम किए गए हैं?
जो वाशरूम्स हैं वो आप देख रहे होंगे सामने पोर्टेबल वाशरूम है, उससे वो टैंकियाँ फिल करती हैं हमारे टैंकर से। इसके अलावा जहाँ तक बाकी तल्लक है वो हमसे पानी भर लेते हैं, डिफरेंट उन्होंने बर्तन रखे हुए हैं तो उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, कितने वॉशरूम्स जो हैं वो पर आबादी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं? ये तो इसके बारे में एग्जैक्ट तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बता सकती है। हमें जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे मेन पे भी बनाए गए हैं वाशरूम, पीछे भी बनाए हुए हैं, और लोगों की कोई इस तरह की कंप्लेंट नहीं आई कि किसी जगह पे कोई वाशरूम की शॉर्टेज हो। लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। बाकी उनकी एग्जैक्ट तादाद तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही बता सकती है। अच्छा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पानी आ चुका है और पानी कैंपों के अंदर भी दाखिल हो चुका है, अब लोग बेचारे उस पानी के अंदर ही रहने पर मजबूर हैं, तो क्या आने वाले वक्त में कोई लाहेअमल है इस चीज़ के लिए कि कितनी जल्दी पानी निकल जाएगा और इन लोगों को भी रिलीफ मिलेगा? क्योंकि ये खड़ा पानी जो है ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी लेकर आता है। ऐसे ही इसमें ऐसे था जी, मॉर्निंग के टाइम तो हमने सारा क्लियर किया था फर्स्ट स्पेल के बाद, फिर सेकंड स्पेल है, फिर अभी थर्ड स्पेल है। अभी जो हमारे पास कमुलेटिव रेन रिकॉर्ड हुई है ओल्ड शुजाबाद में वो 133 मिलीमीटर है अप टिल नाउ 133 मिलीमीटर। और उसमें अभी ये जो हमारा स्टैगनेंट वाटर है हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रहे हैं, तो अभी हम इसको 2 से 3 घंटे में ये जो पानी है इसको क्लियर करेंगे और लोगों को रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। ये लोगों को रिलीफ मिलेगा और इसी के साथ साथ वासा जो है वो अपनी गाड़ियां जो है उन्होंने यहाँ पर लगाई हुई हैं। अब देखना ये है कि ये आवाम जो है वो कितनी जल्दी इस रिलीफ से जो है उससे फ़ायदा उठा सकती है। और दूसरी जानिब अभी हम आगे चलेंगे और हम देख रहे हैं कि खाना भी आ चुका है, तो आपको अब दिखाते हैं कि खाना इनका किस तरीके का आया है, क्योंकि इंतज़ामिया की जानिब से बताया यही जा रहा है कि इन्हें 3 टाइम का खाना जो है वो दिया जाएगा। तो इस पर भी बात करेंगे और लोगों को सबसे पहले तो ये दिखाएंगे कि खाना किस तरीके से आ रहा है यहाँ पर। तो देगें जो हैं वो उतर रही हैं और आज खाने के अंदर क्या चीज़ है जी? खाने के अंदर ज़रा ये बताइएगा चाचा जी, क्या बनाया भाई? बिरयानी। बिरयानी है, सारी बिरयानी है? जी जी, चले जी, सारी बिरयानी है। इस वक्त मेरे साथ सीओ कॉरपोरेशन मौजूद हैं। सर ये बताएं कि कितनी जो है वो इस वक्त देगे जो हैं वो तैयार की गई हैं और कितने लोगों के लिए यहाँ पर खाना जो है वो रेडी किया जा रहा है? सर इस टाइम ना 40 देगे आई हैं यहाँ पे मौजूद हैं। जो हमारे ये 2 कैंप्स है कि ये नयाब सिटी के लिए और यहाँ के लिए आई हैं, जिसमें से तकरीबन यहाँ से 10 से 11 देगे यहाँ यूज़ होगी, बाकी नयाब सिटी में यूज़ होंगे। और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाना आप देखें, चेक करें, बेहतरीन VIP आ रहा है। और टेस्ट आप इसको देखें, आप थोड़ा सा इसको बिल्कुल आप खुद भी कर सकते हैं टेस्ट से। देखें फर्स्ट क्लास आ रहा है, चिकन में भी आ रहा है, चिकन हलीम भी आ रहा है, उसके अलावा बिरयानी दे रहे हैं एक टाइम इनको, या कभी प्राइस देते हैं चिकन निहारी दिया इनको, चिकन चने दे रहे हैं, चिकन दाल दे रहे हैं, और खाना आपको VIP मिलेगा इंशाल्लाह ताला। ये बताइएगा कि इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि खाना जो है वो तो अच्छा आ ही रहा है, मगर हमें कई ऐसी जगहें भी नज़र आई हैं जहाँ पर हल्की फुल्की शिकायत भी मौसूल हुई हैं, जैसे कि हम ये नवाबपुर वाली साइड ले लें या फिर जो गरे वाली चौकी वाली साइड है वो साइड ले लें। वहाँ पर कहा गया कि जी जो इतलात मिली कि बासी खाना भी दिया जा रहा है, तो कहाँ तक इसमें सदाकत है? सर मैं आपको बताऊं, 1-2 दिन पहले एक कंप्लेंट्स आई थी सिर्फ डिश साहब को कि नाश्ता जो आया था उसमें चने, या वो उन्होंने कहा जी इसमें चने सही नहीं है। ठीक है, उसी वक्त डिश साहब ने मीटिंग कॉल की और उसके वेंडर चेंज कर दिया। ये अब उनसे नहीं आ रहा है। अब एक ही कंप्लेंट के ऊपर डिश साहब ने खाना चेंज कर दिया, वेंडर चेंज कर दिया। एक टाइम आई थी। इतनी स्क्रूटनी है? यस, इतनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप खुद देखें इनको, आपको तमाम टीम में जो चाहे इसको चावलों को चेक करके देख सकते हैं, इसकी क्वांटिटी देख सकते हैं आप, ठीक है, इसका म्यार खा के देख सकते हैं, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि खाना VIP आ रहा है। खाने के मामले में कंप्लेंट नहीं है सर। अच्छा, ये बताइएगा कि कितने टाइम खाना दिया जा रहा है? सर 3 टाइम खाना दिया जा रहा है सर। इनको सुबह नाश्ता दिया, नाश्ते में कभी चिकन चने होते हैं, कभी चिकन देते हैं, कभी चिकन आलू, कभी चिकन निहारी दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक टाइम राइस देते हैं चिकन बिरयानी की सूरत में या चिकन पुलाव की सूरत में, और रात को फिर चिकन कोरमा या चिकन हांडी या चिकन कढ़ाई वगैरह इस टाइप का जो चेंज करते रहते हैं मेन्यू, ताकि ये ना एक ही खा के इनका वो बंदे का होता है पेट खराब या दिल भी भर जाता है, फिर खाने को दिल नहीं करता। बाकी इंशाल्लाह और इस टाइम अब खाना सर्व होगा, इसके साथ ही बच्चों के लिए दूध सर्व होगा। ठीक है, एक आदमी दूध देता जाएगा, एक आदमी खाना सर्व करता जाएगा। बच्चों के लिए दूध भी प्रोवाइड सर बिल्कुल, ये आप देखें ना, दूध मौजूद है, बिस्कुट मौजूद हैं। अब ये दूध भी इनको सर्व कर दिया जाएगा, जैसे डिलीवर हो जाएगा फिर नया आ जाएगा सर इधर। सही है जी, दूध भी साथ साथ डिलीवर किया जा रहा है। सर ये बताइएगा खान साहब कि इसमें स्क्रूटनी किस तरीके से देखी जाती है कि आया सबको मिल भी रहा है, कोई बंदा एक से इजाफी तो नहीं लेके जा रहा? 1 to 1 कैंप जाते हैं लोग, वहाँ पे पता करते हैं और जिसको मज़ीद चाहिए उसे भी देते हैं दोबारा।
यानी कि बार बार भी दिया जाता बिल्कुल, उनके कोई मेहमान आ जाए उनको भी देते हैं हम। यहाँ से आके भी ले लेते हैं लोग। है? अच्छा, यहाँ से आगे भी ले यस, यहाँ से ले जाते हैं आके। खान साहब ये बताएं इसके साथ साथ कि लोगों की कुछ शिकायत भी आ रही होंगी कि बच्चे जो हैं वो हमारे भूखे सो जाते हैं, टाइमिंग लेट होती है, तो टाइमिंग के हवाले से बताएं कि टाइमिंग कितने बजे दी जाती इतनी शदीद बारिश थी, आपको पूरा दिन बारिश नहीं रुकी। खाना आपका पहुंच गया 2 बजे, नाश्ते में 9:30 बजे के फारग हुए हैं। उसके बाद आप ये देखें इतने तूफान, पूरे शहर में बारिश है, आपके सामने खाना टाइम से पहुंच गया सर। शुरू में था इशू, आपको पता है कोई भी चीज़ आती है उसको मैनेज कर में जो है ना एकदम ऑटो पे लगाने में टाइम लगता है। कुछ टाइम के बाद चीज़ें ऑटो पे लग जाती हैं, टाइम पे खाना आ जाता है, टाइम पे नाश्ता आ जाएगा, टाइम पे दूध आ जाएगा। ये पानी भी वाफर मकदार में मौजूद है आपके सामने, पानी चाहिए पानी ले जाएं। कितने, ये बताइएगा कि कौन कौन सी टाइमिंग है नाश्ते की, दोपहर के खाने की और रात की? देखिए रात को ठीक 8 बजे ये खाना आ जाता है, 2 बजे इनको दोपहर का मिल जाता है, 2 बजे तक मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं होता सर। सुबह नाश्ता इनको 8 बजे मिल जाता है, 8 बजे पूरे नाश्ता मिल जाता है, वो खाते पीते 9 बजे फ्री हो जाते हैं जी। थैंक जी, तो इस वक्त खाना भी आ चुका है और आज बिरयानी जो है वो बनाई गई है। मज़ीद अभी आपको आगे लेके चलेंगे, कैंप के हालात दिखाएंगे और क्या क्या सहूलियात जो हैं वो दी जा रही हैं और क्या क्या शिकायत जो हैं वो आवाम की पूरी कर रहे हैं। वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने अभी आपको फ्रंट दिखाया था कि जहां पर रोड के साथ ही जो है वो कैंप्स लगे होते थे और इंतज़ामिया वहां पर क्या जो है वो सहूलियात दे रही थी। मगर अब जब हम अंदर वाली साइड पर आते हैं तो यहां पर वो सब अच्छा यहां आकर पता चलता है कि कितना अच्छा। तो मेरे अकब में आप देख सकते होंगे कि इस वक्त पानी जो है वो खड़ा हुआ है और ये बेचारे एक पानी से बचकर दूसरे पानी में आकर रहने पर मजबूर हो चुके हैं। पहले ही अपना घर बार जो है वो सैलाबी पानी की नज़र करके आए कि हमें खुश्की के ऊपर कुछ राहत की सांस मिले, मगर वो राहत की सांस जो है वो अब रही सही कसर बारिश के पानी ने पूरी कर दी है। तो 2 प्रॉब्लम्स इस वक्त चल रही हैं कि एक, इनका घर जहाँ ये छोड़कर आए वो तो पानी में डूबा ही डूबा, और जहां आकर रहना शुरू किया, जहां पर ये मकीन आर्जी तौर पर क़याम किया इन्होंने, वहां पर भी पानी जो है आ चुका है। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि कितनी सहूलियात जो हैं वो आप लोगों को दी जा रही हैं, कितनी नहीं दी जा रही, ये बताएं जी। सहूलियात तो भाईजान सिर्फ खाने की मिल रही है, वो तो कोई चीज़ की नहीं मिल रही हमें। फ्रंट पे तो जो भी काम होता है फ्रंट पे होते हैं, पीछे कोई भी ज़्यादा नहीं आते। पीछे तो आने नहीं देते क्योंकि उन्होंने आगे कैंप लगाया हुआ है, ठीक है ना। मीडिया पीछे आएंगे तो ना कुछ सुनेंगे लोगों की। हम आपकी आवाज़ बनने के लिए आए हैं। ये बताएं मुझे सर, क्या जब आप लोग आए तो आप लोगों को पहले आए या पहले जो आगे फ्रंट पे बैठे हुए हैं वो पहले ले लिया उन्होंने? वो तो पहले आए थे, हम बाद में आए 2-3 दिन बाद। तो हमें बड़ी मुश्किल से कैंप मिला है तो हम बैठे हैं इस नुक्कड़ में बस। तरपाल किसी को मिले हैं किसी को नहीं मिले, वो बारिश अंदर आती है। तरपाल ऊपर छापर, यानी टेंटों के ऊपर तरपाल भी है? हाँ जी, वो वैसे ये डाले हुए हैं जिससे से प्लास्टिक अंदर ना जाए, ठीक है। हमें क्या इन्होंने कहा जी आपको पंखे ही मिलेंगे, 3 टाइम दे रहे हैं। रोटी सही दे रहे हैं? क्या मिल रहा है रोटी? रोटी में गोश्त भी होता है, चावल भी होता है, गोश्त। और सुबह को जाना गोश्त वगैरह देते हैं और रात को भी कभी दाल मिक्स होती है। अच्छा, मिल रहा है। अच्छा, आप पीने का पानी भी मिल रहा है। वॉशरूम में नहीं है। वॉशरूम का वो उन्होंने वो सामने लगाया हुआ है क्या, वो जो वॉशरूम ना उनमें पानी है ना करने देते हैं, करने भी नहीं देते? नहीं है, नहीं ना पानी जो नहीं है उसमें कैसे करने देंगे। तो ये बताएं कि ये क्या, ये तो कहते हैं कि जी हमने पानी के बाउज़र यहाँ पे लगाए हुए हैं रोज़ाना की बने लगाया हुआ, वहाँ टैंकी रखी है पीने के लिए, बस लोग भरते हैं बोतलों में जाके, तो अपन कैंप में जो है ना पीने के लिए बस। बिजली की सहूलत है? बिजली की भी नहीं है इधर हमारे। आप चलेंगे आगे देखें ना, सारा मच्छर ही मच्छर है। बच्चे रोज रात को बहुत जलील होते हैं सोने के लिए। इसके साथ साथ आपको ये पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ भी जन्म ले रही होंगी? सर वही बात है ना, हम इन्हें कहते हैं, बस हम आते हैं करते हैं, आते नहीं है फिर आगे भाई वहीं देख के चले जाते हैं। पानी किसी को सीटें मिली हैं, किसी को ये देख लो किसी सीट कैंपों पे लगी हुई है, किसी पर नहीं, वो भी नहीं, बारिश आती है अंदर। हमें कहते हैं जी सीटों का पानी है, हमें कहते हैं जी ट्रक आया खड़ा है वो कूलरों का, पानी वाले का, पंखों का, वो हम आपको दे रहे हैं, वो दे नहीं रहे।
अब 3-4 दिन हो गए ये बात की। 3 बच्चे हैं, एक बेगम में एक बच्चा है, उसको एक मंजी मिली हुई है। ये सिर्फ 4 पाई। चारपाई भी दे रहे हैं साथ। हालांकि 3 चारपाई उन्होंने कहा है भी एक कैंप को ना 3 चारपाई मिलेंगे, हमें भी 2 मिली हैं, ठीक है ना। मैं तो ये देख रहा हूँ ये 3 अंदर पड़ी हुई। किसी को मिले किसी को नहीं मिली ना। नहीं मिली, जैसे ये मेरे को है, ये एक प्राणी किसी से मांगी हुई है, एक वो लेके आया। अब पानी के अंदर ना पूछेंगे ना आपको बताएंगे तफसीली। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम वासा के वालों के पास सुबह के 4 से 5 चक्कर लगा चुके हैं। वो कह रहा है कि अभी हमारी इधर से गाड़ी पानी नहीं निकाल सकती, पंप आएगा, यह होगा, वो हो गया, इतनी देर हो गया, कोई गाड़ी वगैरह नहीं आई। वो हमारी सुन भी नहीं रहा, नंबर 1। नंबर 2, ना हमारे पास बिजली है और ना हमारे पास वाशरूम करने के लिए कोई जगह है। वाशरूम बने खड़े हैं मगर उसकी सहूलत मुयसर नहीं है, और आप जाकर देख सकते हैं, वो भी हम आपको दिखा देंगे। जी ये हैरानी की बात है कि यहाँ पर ना तो वॉशरूम है, और अगर एक वॉशरूम है और फीमेल्स वॉशरूम कहाँ जाएंगी, ये अब सवालिया निशान पैदा होता है कि किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पर वॉशरूम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, दूसरी जानिब एक और भी चीज़ है कि इंतज़ामिया ने ये कहा था कि जी फ्लड रिलीफ जो लोग हैं उनके लिए वहाँ पर स्कूल का भी बच्चों के लिए जो है वो इंतज़ाम किया जाएगा। यहाँ पर स्कूल है? नहीं, अभी कुछ भी नहीं है, स्कूल नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। लिंगड़ाल बस्ती है सफ़र से। लंगड़ियाल बस्ती जाना? लिंगड़ाल बस्ती है कहना इतना नेड़े तेड़े क्या नहीं, जो ये रिलीफ कैंप के लिए एक यहाँ पर भी स्कूल बनाया? नहीं, इतना स्कूल कोई क्या नहीं, इतना कोई शय नहीं। यहाँ पे बच्चे पढ़ नहीं रहे? नहीं, तो कितने बच्चे पढ़ देता है, बच्चे नहीं पढ़ रहे। अच्छा ये बताएं जी हाजी साहब, आप लोग एक फ्लड से निकले दूसरे बारिश के फ्लड दूसरे फ्लड में आगे। हम मलिक मंजूर का बेटा है फहद, मलिक फहद, उसको टेलीफोन भी किया है, वो कोई जवाब भी नहीं आया। मलिक साहब इधर जो है ना पानी आया खड़ा हुआ है, मेहरबानी करें वासे वाले को बोल दें मेहरबानी करें इसको निकाल दें पानी, कोई वापसी का जवाब भी नहीं है जड़ा ना। ये देखें जी, अगर इस तरफ देखें, इस तरफ देखें, ये देखें जी, क्या जी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके फिर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, आता भी नहीं कोई। अब जो है ना खाना वो सामने खाना लेके आ रहे हैं बच्चे, आज भी खाना ले जाओ, पानी में आते नहीं है खाना देने वास्ते। ये खुद कहते हैं खुद आके ले जाओ, और सामने ले रहे हैं, वो देखो वो बच्चे लेके की सहूलत है, बाकी यार कुछ चीज़ कोई सहूलत नहीं है। ये देखें जी, अब ये देखें, अब इस वक्त बारिश के पानी में जो खड़ा हुआ वहाँ से वो खाना लेकर अपने कैंप तक, अब अपने कैंप में लेकर वो जा रहा है। ये हालात हैं। और इस वक्त सर आप क्या कहेंगे कि किस तरह के हालात देख रहे हैं कि आए किधर से थे, अब आकर क्या यहाँ पर सुकून लेने आए थे, सुकून मिल रहा है? नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो फ्रंट पे किस तरह मिल रहा है? फ्रंट पे भी थोड़ा सा मिल रहा है बस, जो नज़दीक बैठे हैं उनको मिल रहा है, जो दूर बैठे हैं उनको नहीं मिल रहा। जो करीब करीब ना मेन जो आते हैं ना अफसर, कोई भी आते हैं मेन पे चले जाते हैं देख के, लेने देने वाले भी वहीं आते हैं, इधर पीछे कोई नहीं आता। फ्रंट पे ही सारे लोग आते हैं, जाहिर सी बात है कि फ्रंट जो है उसी पर ही आया जाएगा। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। भाई क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, दाढ़ी है, नमाज भी पढ़ते होंगे? जी सर। यहाँ पे मस्जिद का इंतज़ाम किया गया? नहीं। तो नमाज कहाँ पढ़ते हो? नमाज इधर कॉलोनी में जाके पढ़ते हैं, अगली रेहान विला छोटी में। अच्छा, वो आगे कॉलोनी में जाके पढ़नी पड़ती है। तो अब जिस तरीके से जुम्मा अगर आ जाता है तो जुम्मे की नमाज फिर वहीं उसी बड़ी मस्जिद में? बड़ी मस्जिद में जाके। यहाँ पर नहीं है? यहाँ पे कोई मस्जिद भी नहीं है, ना कोई निज़ाम है नमाज पढ़ने का। तो फीमेल्स ने अगर नमाज पढ़नी हो तो वो कहाँ जाएंगी? वो घरों में जाती हैं इधर। अच्छा, वो घरों में अलहदा नहीं है, वॉशरूम भी लोगों के घर जाना पड़ता है, हमें लोगों की मिन्नतें करनी पड़ती हैं। ये पीछे घर हैं, ये पीछे घर हैं। अच्छा जी, ये सामने वाला घर में वॉशरूम होने के लिए जाते हैं, ये इधर घर है उसमें भी वॉशरूम होने के लिए जाते हैं। यहाँ पे वॉशरूम की सहूलत अभी तक नहीं की इन्होंने, ये चालू नहीं किए। ये हालात हैं जी कि यहाँ पर चालू बिल्कुल भी नहीं किया इन्होंने। 3 दिन से जी वॉशरूम लगा दिया गया आर्जी तौर पर, मगर चालू जो है वो नहीं किया गया। और इस वक्त लोग जो हैं वो परेशान हैं कि इस वक्त लोग जो हैं वो यही दुहाई दे रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी सुनी जाए। अब आगे फ्रंट पे तो सब अच्छा है, जो ही पीछे आते हैं और हिडन जगहें हैं वहाँ पर अच्छा के नाम पर कुछ भी नहीं है, बल्कि एक सैलाब से निकले और दूसरे सैलाब में आ चुके हैं। इसके लिए वो मशहूर एक मिसाल बनती है कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ज़मीन पे तो वो फिर भी नहीं गिरा ना, उसे बचना तो है ही नहीं, वो हवा में ही लटक रहा है अभी। और ये बेचारे अभी भी
हमें लगा अच्छा इसमें कई कैंप ऐसे हैं जिनमें पानी में डूब चुके हैं और वो खाली हैं, यानी अब वहाँ पे जाहिर सी बात है लोग रह ही नहीं सकते। हालात ऐसे हो चुके हैं कि वो कई फुट जो है वो पानी इनके अंदर आया हुआ है और लोग जो हैं वो कई फुट, बच्चे देखें छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी खाना लेने गए हुए हैं। अब ये छोटी छोटी सी बच्चियाँ, अब मुझे एक बात ये बताएं कि क्या वबाई अमराज नहीं फैलेंगे? क्या ये गंदा पानी जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ नहीं लेकर आएगा? कौन इनका ज़िम्मेदार है? कि हुकूमत जहाँ पर कोशिश कर रही है बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, ये आपका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि इतनी बड़ी आफत है तो उसमें इंतज़ामिया और हुकूमत की ही ज़िम्मेदारी बनती है। मगर दूसरी जानिब इंतज़ामिया के जो लोग हैं वो भी ज़रा लोगों की मदद का सोचें, ना कि अपने जो चहीते या अपने घरों के बारे में सोच रहे होते हैं उनका सोचें। तो लोगों की जो है वो बढ़ चढ़ कर मदद करें, इंतज़ामिया भी, एक आम आवाम भी, मगर सबसे पहले इन्हें इस दोहरे अज़ाब से निकालें कि ये अपना घर छोड़ कर आए कि हमें खुशकी मिले, मगर यहाँ पर आकर फिर इन्हें पानी जो है वो मिल गया। अब लोग जो हैं वो परेशान हैं कि कब हमारी सुनी जाएगी। वक्त तो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको कैंप्स के हाल दिखाए और उसके बाद फ्रंट का दिखाया, बैक के कैंप्स के हाल दिखाए, फिर इन्हें खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हुए दिखाया। फिर ज़ाहिर से बारिश हो रही है और उसकी वजह से जो इस वक्त कैंप्स में वासा इंतज़ामिया काम कर रही है उस हवाले से भी बात दिखाई हमने कि इंतज़ामिया से बात की कि वो क्या कर रहे हैं, साफ़ पानी फराहम कर रहे हैं। वॉशरूम्स जो हैं वो हमें नज़र आए कि फ़्रंट के ऊपर वॉशरूम्स वर्किंग हैं, मगर बैक पर वॉशरूम्स जो हैं वो सिर्फ बराए नाम के रखे हुए हैं। ख़ास तौर पे फ़ीमेल्स के लिए कोई वॉशरूम जो है एज सच नज़र नहीं आया। तो मज़ीद अभी और कैंप्स लगे हुए हैं और फिर हम कैंप्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आ जाता है हेल्थ कैंप। हेल्थ कैंप में हम आ जाते हैं और हेल्थ कैंप में हम देखते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, बेड्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं और उनसे उन्हीं की ज़बानी पूछते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर फराहम कर रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी सहूलियात जो हैं वो यहाँ पर दी जा रही हैं। अच्छा, जब हम कैंप की तरफ आते हैं तो हमें सबसे पहले यहाँ पर जो है वो ड्रिप्स नज़र आती हैं, हुकूमत की जानिब से ड्रिप्स रखी गई हैं। फिर अद्वियात, इंजेक्शंस, सिरप्स, ख़ास तौर पे अगर बात करें सर्दी के हवाले से तो पैनाडोल सिरप जो है ये बच्चों के लिए ये यहाँ पर हमें रखा हुआ नज़र आता है। तो इसी हवाले से फिर अब डॉक्टर साहब से बात करते हैं। कुछ ऐसे मैदे के भी सिरप्स जो हैं वो रखे हुए हैं क्योंकि मैदे के अमराज भी फैलते हैं। अस्सलाम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह सर। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हेल्थ कैंप लगाया गया, इसमें क्या सहूलियात जो हैं वो आप लोग फराहम कर रहे हैं, कौन कौन सा यहाँ पर सामान जो है वो अवेलेबल है? जी देखें, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हमारी मुल्तान की तरफ से डिप्टी कमिश्नर साहब ने वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक हेल्थ कैंप का पहले दिन से ही जब हमने ये अपना लंगड़ियाल का कैंप कायम किया तो हमारे CO हेल्थ डॉक्टर सुबान साहब की हिदायत के मुताबिक हमने 24 घंटे हम सहूलियात के लिए यहाँ पे आवाम के लिए बैठे हुए हैं। तो हमारे पास तकरीबन तमाम बेसिक मेडिसन जो है सारी बीमारियों के लिए आलमोस्ट हम उसको हमारे जितने भी मुकीम यहाँ पर मौजूद हैं कैंप के लिए हम 24 आवर उनको दे रहे हैं, दवाइयाँ मौजूद हैं। अच्छा माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, 24 आवर्स आप काम कर रहे हैं और डॉक्टर्स की तो खिदमत सबसे ज़्यादा ही होती हैं, चाहे वो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो। तो क्योंकि फ्रंट लाइन सोल्जर्स हमारे जहाँ लड़ रहे होते हैं तो बैक लाइन सोल्जर्स जो होते हैं वो डॉक्टर्स ही होते हैं। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त कितने लोग जो हैं आप लोग एक शिफ्ट में काम कर रहे हैं और कितने देर की एक शिफ्ट है? जी देखें, 3 शिफ्ट्स हैं। नॉर्मली हम जैसे हॉस्पिटल में हमारा थीम होता है, यहाँ भी वही है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट में 3 शिफ्ट्स में हम काम कर रहे हैं। हर शिफ्ट में मेडिकल ऑफिसर और डिस्पेंसर और बाकी हमारा अमला जो है हेल्पिंग जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो भी अवेलेबल है और मेडिसिन भी थ्रू आउट हमारे पास 24 आवर हम यहाँ तमाम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी तरफ से विदाउट एनी कास्ट। माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक आप लोगों को इसका अजर दे। अच्छा इसी के साथ साथ ये बताएं कि हम देख रहे हैं कि बेड्स भी यहाँ पर रखे हुए हैं और अल्ट्रासाउंड मशीन भी यहाँ पर मौजूद है, तो ECG मशीन भी यहाँ पर मौजूद है।
तो ये कौन कौन से इलाज मुआवजे के लिए आप लोगों ने यहाँ पर रखी हुई? जी देखें, हमने कोशिश की है कि यहाँ पे कैंप में मुकीम लोगों को जितना मैक्सिमम हो सकता है हम अपनी तरफ से प्रोवाइड कर सकें। उसमें अल्ट्रासाउंड मशीन भी अवेलेबल है, क्योंकि अब ये सारे लोग यहाँ से, आपको पता है लाखों की आबादी है जो अफेक्ट हुई है, और हमारे पास यहाँ पर भी तकरीबन 8 से 10 हज़ार लोग जो मुकीम हैं, तो उनमें प्रेग्नेंट ख़वातीन भी हमारे पास शामिल हैं। तो हमारे पास लेडी डॉक्टर साहिबा भी यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर फ़ीमेल पेशेंट्स का जो है अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। इसी तरह खुदा न खास्ता किसी को कोई छाती में दर्द या कोई ऐसी तकलीफ़ हो रही है आम हालात में, तो ECG की सहूलत भी मौजूद है। हम यहाँ पे 24 घंटे ECG टेक्नीशियन हमारे पास मौजूद हैं। हम ECG भी करके देख लेते हैं कि खुदा न खास्ता कोई दिल का मसला या कोई इस तरह की सूरत हाल है। और अगर किसी को फ़र्दर हमें किसी एडमिशन की ज़रूरत हो, जैसे डिहाइड्रेट हो जाएँ छोटे बच्चे या ख़वातीन में, तो वो हमारे पास बेड्स भी, फ़ीमेल का भी हमने एक सब वार्ड बनाया हुआ है और मेल के लिए भी बनाया हुआ है, और 2-2 बेड्स हमने मुख्तस किए हुए हैं, और यहाँ पे उनको एडमिट करके हम उनको तमाम मेडिसिन दे रहे हैं। यानी कि एक किस्म का मिनी हॉस्पिटल जो है वो आपने यहाँ पर कायम किया हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, मिनी हॉस्पिटल समझ लें आप इसको। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ ये बताइएगा कि अब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की वबाई अमराज भी साथ आ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जगह चेंज होती है तो बीमारियां भी चेंज होना शुरू हो जाती हैं, और बल्कि ज़्यादा जल्दी जो है वो लगती हैं, क्योंकि आवाम जो है वो कंफर्टेबल नहीं होती है। अपना घर अपना होता है, और जब झोपड़ी में या कैंप में आके रहा जाता है तो उस वक्त बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए सोना। तो कौन कौन से वबाई अमराज जो हैं वो आप देख रहे हैं, और सबसे ज़्यादा ये बताइए कि कौन से उम्र के लोग जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं? देखें, उम्र के हवाले से तो मैं आपको ये बता दूं कि तमाम उम्र के लोग हैं। आपको यहाँ 1 साल का, 1 दिन का, 4 दिन का बच्चा भी मिलेगा, 1 माह का बच्चा भी मिलेगा, खातून भी है, यानी हमारी फ़ीमेल ख़वातीन जितनी हैं वो भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, क्योंकि पूरी की पूरी फैमिली अफेक्ट हुई है, वो शिफ्ट हुए हैं। और रही बात कैंप्स की या यहाँ पे रश की, तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अपनी मैक्सिमम कोशिश कर रही है। आप कैंप्स भी आपने हमारे विज़िट किए होंगे, तो हमारी कोशिश है कि उनको सैनिटेशन के हवाले से भी हम गाइड भी कर रहे हैं, और जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं वो भी दे रहे हैं। बाकी बीमारी के हवाले से देखें, जो रूटीन की OPD जैसे तमाम सर दर्द, नज़ला, बुखार, साइनोसाइटिस, गले की बीमारी, आँख की बीमारी, इन्फेक्शन वग़ैरह, डायरिया वग़ैरह, तो ये सारी बीमारियों के साथ, और तकरीबन हर उम्र के लोग हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, इसके साथ मैंने जब आया हूँ यहाँ पर तो मैंने ये देखा कि बच्चे सबसे ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, ख़ास तौर पे बच्चों के अंदर जल्द की बीमारियाँ और नमूनिया की शिकायत जो है वो बहुत हो रही है। तो इस हवाले से क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, और कितने बच्चे जो हैं आप ट्रीट कर रहे हैं? जी देखें, डेली बेस पे कम से कम जो हमारे पास रिकॉर्डेड है अबाउट 90 to 100 बच्चा जो है वो आ रहा है, लेकिन उसमें ज़्यादातर यही है नज़ला बुखार के साथ और जल्द की एलर्जी के साथ, क्योंकि अब दूसरा दिन है, मुसलसल बारिश भी चल रही है, ये भी आप देख रहे हैं, थोड़ा सा इसमें मस्कीटो का यानी मच्छर का भी ख़तरा है। तो ये कुछ बच्चों को डायरिया वगैरह का भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि सफाई के हवाले से थोड़ा इशू हो रहा है। तो ये बच्चों में तमाम ये बीमारियाँ हमारे पास आ रही हैं। तमाम बीमारियां जो हैं जी वो इस वक्त आ रही हैं। अभी आपने देखा होगा मेरे अकब में एक औरत जो है वो दवाई लेकर गई है, और हमने कोशिश करते हैं अगर बात होती, क्योंकि मगर हम इस वक्त ज़रा बिजी थे। अच्छा, इसी के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि ड्रिप्स वगैरह भी रखी हुई हैं। अब आएँ आपको हम विज़िट कराते हैं कि यहाँ पर मेडिसिन कौन कौन सी हैं कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, ये जो मेडिसिन ग्रीन रंग के डिब्बों में है, जी देखें, ये तमाम मेडिसिन जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हमें जो प्रोवाइड की गई है, ये सारी वही मेडिसिन है, और तकरीबन तमाम मेडिसिन, ये सिरप आप देख रहे हैं, पैनाडॉल का सिरप है, एमॉक्सिसिलिन एंटीबायोटिक का है, आयरन पॉलीमाल्टोज बच्चों में अगर कोई जो है कमज़ोरी के साथ हैं बच्चे या मेल नरिश हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। इसी तरह मेडिसिन में देखें, इसमें दवाइयों में, गोलियों में, कैप्सूल में, तो ये हर तरह की गोलियां देख रहे हैं। अच्छा, अगर बात करते हैं हम प्रेग्नेंट ख़वातीन की, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारी माएँ बहनें जो हैं वो अज़दवाजी ज़िंदगी से भी गुज़र रही हैं, तो उनके लिए कौन कौन सी मेडिसिन यहाँ पर? जी देखें, उनके लिए हमारे पास ड्रिप्स अवेलेबल हैं, IV लाइन में अच्छे वाले एंटीबायोटिक अवेलेबल हैं, और इसी तरह आयरन के सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं। बाकी लिए डॉक्टर साहिबा भी हमारी बैठती हैं, और उनके लिए अल्ट्रासाउंड वगैरह की सहूलत और शॉर्ट एडमिशन की सहूलत भी मौजूद है। शॉर्ट एडमिशन की सहूलत तक मौजूद है। तो जी अभी आगे चलते हैं और आपको अभी यहाँ पर दिखाते हैं कि रेस्क्यू का कैंप जो है वो भी लगा हुआ है। तो रेस्क्यू अफराद से भी जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या
जो खिदमात हैं वो पेश कर रहे हैं। अच्छा हजूर, क्या हाल चाल है, ठीक है आप? नाम सुनाएं। अच्छा ये बताइएगा कि रेस्क्यू यहाँ पर क्या खिदमात अपनी पेश कर रही है और यहाँ पर किस तरह ड्यूटी दी जा रही है? रेस्क्यू यहाँ पे फुल खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। कोई बंदा जिसको हम निकाल रहे हैं, मतलब बोट के ज़रिए ज़ख्मी हो जाता है या उसको उल्टियाँ लग जाती हैं, उसके पेट में दर्द हो जाता है अक्सर, उसके लिए फ़र्स्ट एड कैंप लगे हुए हैं। एम्बुलेंस की सहूलत मौजूद है, ऑक्सीजन की सहूलत यहाँ पे मौजूद है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। यानी कि आप लोगों ने भी कोई इशू हो तो हम उसे शिफ्ट करवा देते हैं। हमारी एम्बुलेंस भी अवेलेबल है यहाँ पे। एम्बुलेंस भी जी अवेलेबल है, ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है या कोई नागानी आफत आती है तो ये शिफ्ट भी कराता है। ऐसे शिफ्ट कितने देर की यहाँ पे कितनी शिफ्टें चल रही हैं? इधर 12 घंटे की शिफ्ट चल रही हैं। यानी कि आप एट अ टाइम कितने लोग होते हैं? एक कैंप में एक मेडिकल टेक्नीशियन होता है और बाकी जो है ना बोट वाला स्टाफ वो अलग से हैं। वो तो बोट वाला तो उधर होगा ना, क्या वहाँ पर? यहाँ पर ये मेडिकल कैंप में एक मेडिकल टेक्नीशियन। यानी कि आप 12 घंटे ड्यूटी देंगे, फिर उसके बाद 12 घंटे के बाद दूसरा? बिल्कुल ऐसे ही। जी शुक्रिया जी, बेस्ट ऑफ लक जी। बैठे हैं आप और आप लोग बड़ी खिदमत कर रहे हैं, मगर आवाम जो है वो अभी भी ये चीज़ें कह रही है कि हमें सहूलियात तो मिल रही हैं मगर बेसिक सहूलियात में इस वक्त वॉशरूम नहीं है, बिजली कहीं है कहीं नहीं है, और कैंप्स का शॉर्टेज है। अफराद ज़्यादा, कैंप्स कम, और आवाम जो है वो इस वक्त यही इंतज़ार में बैठी है कि इंतज़ामिया कब जो है वो इनकी तरफ भी देखेगी और इनको भी मज़ीद रिलीफ जो है वो फराहम करेगी। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।